सूरज एक असीमित ऊर्जा का स्रोत जो हमारे भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है और जो जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता है उस निर्भरता को पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है। इसी विचार को आकार रूप देने के लिए जब पेरिस में COP21 का आयोजन किया जा रहा था तो वर्ष 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक ऐसी गठबंधन का निर्माण करने का प्रयास किया, विचार रखा, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। स्वागत है आप सभी का। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखते हैं क्या है चर्चा में। नेपाल हैज बिकम द 101वां मेंबर बन गया है नेपाल, ठीक है, उसने रेटिफाई कर दिया है और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस गठबंधन है उसको ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली नेपाल ने। तो इसके साथ ही नेपाल अब 101वां सदस्य बन गया है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का। इसी के साथ अगर हम बात करें तो इसके पूर्व कौन सा देश था जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बना था, तो पराग्वे जो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य बना था। ठीक है, पराग्वे के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक कंट्री है। दक्षिण अमेरिका में दो ऐसे कंट्री हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, कौन कौन से वो दो कंट्री थे? एक तो बोलिविया था और दूसरा पराग्वे था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में भारत मंडपम नई दिल्ली में इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। कब से कब तक? तो 5 से 6 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल का भी आयोजन भारत मंडपम में किया गया था। यह भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जानते हैं तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर के सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो कल्पना है वो वर्ष 2015 में पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन फ्रांसवा ओलांद, उनकी संकल्पना थी ये। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो प्रेसिडेंट कौन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के? तो RK सिंह वर्तमान में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट है। इसका मुख्यालय कहां पे है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और यदि हम बात करें तो जब इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो यह बताया गया था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो देश हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन 15 जुलाई वर्ष 2020 में यह निर्धारित किया गया कि कोई भी राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है वो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो जो पात्रता थी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों की, उस पात्रता को हटा दिया गया और इसके साथ ही विश्व भर का कोई भी देश जो संयुक्त राष्ट्र का मेंबर है वो अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन सकता है। अब यहां पर हमने सोलर एनर्जी के बारे में जाना और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, जो भारत के लक्ष्य भी हैं, उन लक्ष्यों के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा COP26 जिसका आयोजन ग्लासगो में किया गया था, वहां पर पंचामृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पंचामृत लक्ष्य क्या थे उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इनका उपयोग आप प्रीलिम्स में और मेंस दोनों परीक्षाओं में कर सकते हैं। पंचामृत में 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से? तो भारत 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी का 500 गीगाबाइट पहुंचाएगा। ठीक है, दूसरा लक्ष्य क्या था कि भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा लक्ष्य भारत के द्वारा क्या निर्धारित किया गया था कि भारत 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन का 1 बिलियन टन कम करेगा। चौथा लक्ष्य क्या था? भारत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करेगा। और पांचवा लक्ष्य निर्धारित किया गया था भारत के द्वारा कि 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगा। ये ठीक है, 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नेट जीरो कार्बन एमिशन का तात्पर्य यह होता है कि 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि हम जितना कार्बन उत्सर्जन करें उतना ही कार्बन अवशोषित भी कर ले। ठीक है,
तो ये भारत के जो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जान लिया डिटेल से। अब इसी स्लाइड पर आधारित कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और क्वेश्चन क्या है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया गया था? गुरुग्राम, नई दिल्ली, जयपुर या लखनऊ? दूसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, स्पेन, पराग्वे, नेपाल या अर्जेंटीना? तीसरा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां है? पेरिस, नई दिल्ली, गुरुग्राम या अहमदाबाद? इन क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतजार है। वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।